इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। ठीक से बोल दिया ना कि जाना है तो जाना है। चुपचाप साड़ी पहन ले और तैयार हो जा। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। चलो सखी रो पे आए खेतवन में धानी, चलो सखी रो पे आए खेतवन में धानी, धानी 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 खेतवन में धानी। अरे चलो सखी। भैया, खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा हो गया है, अगर इसको बाहर नहीं निकाला गया तो धान चौपट कर देगा। क्या हुआ डमरू भैया? अरे आपको नहीं लगता है कि खरपतवार खाली खेत में नहीं पूरे समाज में पैदा होता है, जो सत्यानाश करने के फेर में लगा रहता है? भैया, भैया, ए भैया, क्या सोच रहे हैं? तुम कुछ कह रहे थे क्या? लगता है आप कहीं और चले गए थे। हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं थे तुम्हारे सामने। लगता है तुमको दिखाई देना बंद हो गया है। अच्छा, हमको दिखाई देना बंद हो गया है। अरे आपको सुनाई देना कम हो गया है। ये कौन सी बात हुई? अरे हम कब से बकबक कर रहे हैं और आप है कि यहाँ है ही नहीं। भैया, अलीगढ़ पहुँच गए थे क्या? अरे बताइए। अलीगढ़ वाली बात मत याद दिला। नहीं तो क्या? बोलिए बोलिए ना। ओके ओके एमएलए, कुछ बातों को मन में छुपा कर ही रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, छोड़िए। अच्छा बताइए, क्या सोच रहे थे आप? हम सोच रहे थे कि समय कितना तेजी से आगे भाग रहा है। ये कौन सी नई बात है? तुम कुछ बोलने दोगे तब ना, बस बीच में ही टपक पड़ते हो। अच्छा बोलिए, क्या बक रहे थे? बकिए बकिए। हम बक रहे हैं? सॉरी भैया, सॉरी। ओके ओके। अच्छा अब बताइए, क्या सोच रहे थे आप? हम कह रहे थे कि कुछ दिन पहले इन खेतों में रबी की फसल लगी हुई थी और अब देखो खरीफ की खड़ी है। अरे इसमें कहना क्या है भैया, फसलों का अपना चक्र है। किसान भी 12 महीने इसी चक्र में घूमते रहते हैं। सच में किसानी आसान काम नहीं है। हाँ भैया, एक तपस्या है जिसमें पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश को फायदा मिलता है। हाँ, इसलिए तो सरकार किसानों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है भैया। किसान और फसल अब एकदम सुरक्षित हो गए। आप सच कह रहे हैं भैया। किसान सम्मान निधि से किसानों को बहुत राहत मिली है। हाँ, और फसल भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण सुरक्षित हो गई है। हाँ भैया। हाँ। अब हम दोनों खुद खेती करेंगे और एक अच्छे किसान बनकर दिखाएंगे। बहुत हो गई बटाईदारी। करेंगे क्या भैया, हम खुद खेती कर रहे हैं। हाँ। अब ना ही बटाईदार है और ना ही कोई हिस्सेदार। समझ गए? खेती करते हैं, जम के करते हैं। हाँ चलिए आजा।
अरे चला सखी खेतन में काजल जातानी, चल सखी चल सखी चल सखी खेतवन में रोपेला धानी, चलो सखी खेतवन में रोपेला धानी, चलो सखी लेना। एक, दो, तीन। क्या कर रही हैं आप? मुखिया जी को मत मारिए, इन्हें अपने काम में साझेदारी बनाइए। मैं समझाता हूँ मान जाएंगी। मान जाएगी? इसकी अकड़ तो देखो। मौत से पहले तो हर कोई फड़फड़ाता है, इसको आप अकड़ बोल रहे हो? दया कीजिए मुखिया जी पर। तुम दोनों की दया की भीख नहीं चाहिए हमें। तो क्या चाहिए आपको? हमें यहाँ से जाने दो। आप हमें पागल समझती हैं? अंडा देने वाली मुर्गी को ऐसे फुर्र करके जाने दो? तो फिर गोली ही चला दो, लेकिन तुम दोनों जो चाहते हो ना वो नहीं करेंगे। हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, हमने जो चाहा है ना करवा लिया है। तो फिर अपना रिकॉर्ड ही बनाओ। मुखिया जी इतनी जिद भी ठीक नहीं है, एक बार काम में हमारा साथ तो देकर देखिए। ये बात भूल जाओ कि गलत काम में हम भागीदार बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, मत बनिए भागीदार। बस जब तक हमारा काम नहीं हो जाता ना, तब तक हम जो कह रहे हैं आप वो करते जाइए बस। पागल मत बनो। नहीं नहीं, हम अपने काम के लिए किसी और को चुन लेंगे, लेकिन आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या कर रही हैं आप? मत मारिए इन्हें। मुझे डराओ मत। गोली चलानी है ना, चला दो। अगर ये अपनी मौत की पर्ची मेरे नाम से लिखवा कर आई है ना, तो ठीक है, आज यही सही। अरे मैं आपको ले जाइए, मैं आपको पहचानता हूँ। अरे तुम कब आई? जब आप इनको खाना खिला रहे थे। आप और हंटर अंकल कितने सहज और सरल हैं। आप गाय भैंसों से भी ऐसे बात करते हैं जैसे अपनों से बात कर रहे हों। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सब हंटर चाचा के प्रोत्साहन का नतीजा है। लेकिन इसमें तुम्हारा भी तो रिस्क है। देखो, अरे जॉब छोड़कर तुम गांव में खेती करने आए भाई, कोई और कर सकता है? देखो अब ये तो करना होगा ना, हर काम का विकल्प होता है, खेती का नहीं। अरे 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 यार, लो अब क्या हुआ इसमें? पता नहीं क्या हो रहा है। आज सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। कई बार बंद हो चुकी है आज पूरे दिन में। मुझे एक बार और देखो। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो।
फिर खराब हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है यार। समझ नहीं आ रहा है। अरे यार क्या करें, नहीं चालू हो रही है। एक काम करते हैं, हम धक्का देते हैं। हाँ। हो सकता है तब स्टार्ट हो जाए। अरे हाँ, ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। क्या पता तुम्हारा हाथ लगे और कोई जादू हो जाए। मजाक बंद करो, चलो गर्मी पहले ही बहुत है यार। चलो रुको एक मिनट, एक मिनट। चलो रेडी? हाँ न्यूट्रल करो इसको। न्यूट्रल कर रखे हैं। हाँ। चलो आराम से आराम से। अरे धीरे ही दे रहे हैं भाई। गियर में लो, गिर लो। अरे हमसे नहीं, आराम से। बहुत है। अरे यार, अरे रुको यार, लगता है ये किसी आ रही है। क्या मोटरसाइकिल है यार तुम्हारा। एक काम करें, इसको लुढ़काते हुए लेके चलते हैं। बहुत दूर है यार। तो थोड़ा सोता लेते हैं। रुको हम देखते हैं। देखो क्या हुआ? अरे ये चल गया। देखो इसमें कपड़ा है क्या कोई? रुको। अरे यार, वो कपड़ा रात को धोए थे, आते समय भूल गए। ओहो, अरे क्या करें। तुम रुको, हम देखते हैं। देख के आओ, हम देखते हैं इसे। ये लो। अरे यार, ये न जाने किसका और कैसा कपड़ा है। अरे जैसा भी है, इस वक्त अपने बहुत काम का है। देखो उसे करो। रखो, टाइट करो एक बार। लो दे। हाँ लो। चलो चलो चलो।
ये लीजिए। आज दोपहरिया के खाना में बहुत देर हो गया ना। अरे हमको याद ही नहीं रहा। याद कैसे रहता? रोज हंटर बाबू ने खाना खिलाते थे आप लोगों को। वो तो हमको बाद में याद आया, क्यों खेत में गए हैं। आज के लिए क्षमा कर दीजिए, खाने में देर हो गया ना। खल खल खल। खाओ। अरे छोटी तू भी खाना। अरे बोला ना कल से नहीं होगा। ले ले खल खल खल। अरे माफ कर दे, माफ। कल से दोपहरिया के खाने में हम खुद आएंगे खिलाने के लिए तुम्हें। ये ले खा ले, खा ले छोटी तू भी खा ले। अरे तुम कब आई? जब आप इनको खाना खिला रहे थे। आप और हंटर अंकल कितने सहज और सरल हैं। आप गाय भैंसों से भी ऐसे बात करते हैं जैसे अपनों से बात कर रहे हो। अपनी ही तो हैं, कहाँ लगे हैं हमसे। तुम्हें पता है नेहा, ये भी बात करते हैं। हाँ, हम आदमियों के जैसे इनकी भाषा नहीं होती, लेकिन ये भी सुख दुख स्नेह प्यार सब बांटते हैं, बस सिर हिला के। पर आंटी, इनकी भाषा तो वही समझ सकते हैं ना जो इनके साथ रहते हैं। तुम्हें पता है, इनकी पहचानने की शक्ति इतनी तेज होती है कि तुम रोज आके बस प्यार से इन्हें सहलाओगी ना, तो ये तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे और फिर रोज तुम्हारा इंतजार करेंगे। अभी तो आपसे कितना कुछ सीखना है। हम शहर वाले ना आंटी, इन सब बातों से अनजान हो गए हैं। जानती हो बेटा, ये सिर्फ हमारी ही नहीं, लाखों लोगों की जीविका चलाते हैं। इसीलिए तो केंद्र सरकार ने डेयरी उद्यमिता विकास योजना को एक चैलेंज के तौर पे लिया है और इससे रोजगार की बड़ी संभावना को बल मिला है। अरे वाह। और आंटी, आपको पता है, इस योजना के तहत सरकार डेयरी खोलने वालों को 25 से 33% सब्सिडी भी देती है। ओह, अरे वाह। लो, तार आ गया। मम्मी, पापा कहाँ हैं? अरे वो तो काली मैया के चौड़ा वाले खेत में गए हैं ना। चलो फिर। अशोक, क्या बात है? आकर बताते हैं चाची। पता नहीं क्या बात है, कुछ बताया भी नहीं, इतनी हड़बड़ी में चला गया। चलो अंदर चलते हैं। जी, आप सुन नहीं पाए और सुने तो समझ नहीं पाए। अच्छा? और अगर समझ गए तो आप एमएलए की हेल्प करने के लिए चले गए। अब पहेली कह बुझा रहे हैं भैया, पहेली बुझा रहे हैं। हम कितनी बार बोले हैं कि अपना दिमाग खोल के रखा करो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चाचा जी, हम और आप फसल की बात कर रहे थे ना, और ये एमएलए भात और थाली लेके आ गए बीच में। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
वाह, कितनी खुशी मिलती है लहलाती हुई फसल को देखकर। हाँ चाचा जी, जब ये धान खलियान में आएगा ना, दिल खुश हो जाएगा हमारा। और भात बनकर जब थाली में परोसा जाएगा तो उसके स्वाद का तो मजा ही कुछ और होगा। ऐसे क्या देख रहे हैं हम तो? ये खिखियाने का कारण क्या है? अरे चाचा जी, एक बार एमएलए के साथ रह के तो देखिए, आप भी 100 बार न खिखियाए ना तो मेरा नाम बदल के रख देना। हाँ, हम सर्कस के जोकर हैं क्या भैया? ये तो तुमको ज्यादा पता होगा। अरे एक बात बताओ, ये कोई हंसने का कारण था? चाचा जी, आप सुन नहीं पाए और सुने तो समझ नहीं पाए। अच्छा। और अगर समझ गए तो आप एमएलए की हेल्प करने के लिए चले गए। अब पहेली क्या बुझा रहे हैं भैया? पहेली बुझा रहे हैं? हम कितनी बार बोले हैं कि अपना दिमाग खोल कर रखा करो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चाचा जी, हम और आप फसल की बात कर रहे थे ना, और ये एमएलए भात और थाली लेके आ गए बीच में। इसमें हम गलत क्या बोले? देखो डमरू, किसान जो होता है वो अन्नदाता होता है। वो सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे देश के लोगों का पेट पालता है और धरती माता की सेवा भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक बात बताओ, कब से आए हुए हो यहाँ पर? अरे चाचा जी, हम तो सुबह ही आ गए थे। अच्छा। बस आपको देखा तो हम रुक गए। दूरबीन तो हंटर चाचा रखते हैं, लेकिन दूर से आप देख लेते हैं। वाह! अरे एमएलए बाबू, अपनों को देखने के लिए दूरबीन की नहीं, दिल की जरूरत होती है चाचा जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ही कहना रहा था। हाँ। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? हमारे पैर में क्या कांटा चुभ गया है क्या? अरे सुबह से जोते जा रहे हैं, अब हमसे चला नहीं जाएगा। अरे तो ऐसा बोलो कि तुमको भूख लगी है। हाँ, तो जब आप जानते ही हैं तो हमारे मुंह से काहे कहलवा रहे हैं? अच्छा चलो आओ, अब तुम लोग दोनों घर जाओ, समझे ना? जाकर खाना वाना खाओ, हम यहीं पे रहेंगे, हमें थोड़ा कुछ काम है। ठीक है चाचा जी। हाँ चलो, शाबाश। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चलो आप लोग चलो, मैं निकलता हूँ। बेटा, हम लोग इसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों ने इस कपड़े के बारे में किसी से चर्चा तो नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये तकिया के कवर पर लिखकर फेंक दिया है?